टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन। यस्टरडे हम बात कर रहे थे अबाउट द इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसमें हमने देखा देर आर द 8 प्रायोरिटी इंडस्ट्री सेक्टर इन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसमें हमने टूरिज्म भी एक सेक्टर देखा था। और टूरिज्म की हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो टूरिज्म को हमने प्रमोट करना है। और गवर्नमेंट का हिमाचल में आपको, बिकॉज आपको पता है, अलग अलग टाइप के थीम बेस्ड टूरिज्म हम प्रमोट कर रहे हैं। ये जो टूरिज्म पॉलिसी भी आपने पढ़ना, मैंने हिमाचल वाली कल आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी दी थी, जो हमारी लेटेस्ट टूरिज्म पॉलिसी है उसको भी आपने देखना। इस टूरिज्म पॉलिसी में हमने 2019 की ही है ये भी टूरिज्म पॉलिसी। टूरिज्म पॉलिसी में आप देखेंगे हम बात कर रहे हैं थीम बेस्ड टूरिज्म की। थीम बेस्ड टूरिज्म का मतलब होता है कि जो हमारा एग्रीकल्चर टूरिज्म है, एग्रीकल्चर टूरिज्म को हमने कैसे प्रमोट करना है, और रिलीजियस टूरिज्म को कैसे प्रमोट करना है, और एडवेंचरस टूरिज्म को कैसे प्रमोट करना है, या MIC टूरिज्म को हमने कैसे प्रमोट करना है, और फिर एग्रो बेस्ड टूरिज्म को किस तरह से हमने प्रमोट करना है। थीम बेस्ड टूरिज्म की हम बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का अभी ये जो टूरिज्म और मेन हमारा जो फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर में होना चाहिए। कैसे हमने जो नेशनल हाईवेज है उसको बढ़ाना है, और सस्टेनेबली वो बढ़ने चाहिए। और मोर ओवर ये जो टूरिज्म है वो होना कैसा चाहिए, इट शुड बी सस्टेनेबल। सस्टेनेबल इन द सेंस, यू जो हम इसकी यूनेस्को के द्वारा जो सस्टेनेबल टूरिज्म की डेफिनेशन दी जाती है, इट इज़ अ काइंड ऑफ टूरिज्म विच रिस्पेक्ट बोथ, that is visitor as well as the local dwellers as well as cultural heritage and environment। कि एक ऐसा टूरिज्म है जो कि टूरिस्ट घूमने आ रहे हैं, उनको भी वो उनको भी हम रिस्पेक्ट करें, और वो भी हमारी वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करें, और हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है उसके साथ इंटरफेरेंस ना हो, और जो इन्वायरमेंट है उसको उसको भी जो चैलेंज है वो ना मिले। इस तरह का जो सस्टेनेबल टूरिज्म है वो होना चाहिए। आप देख रहे हैं आए दिनों हम जो टूरिज्म को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। अभी जो अटल टनल वाला जो हमने टूरिज्म की हम बात कर रहे थे, तो इस बार ये स्टडी हुई है कि उसके जो पास में आज तक के लिए, इस डेट तक के लिए, जो वहाँ पर स्नो का क्लेड रहता था, या जो स्नो की जो वहाँ पर क्वांटिटी रहती थी, वैसे भी इस बार स्नोफॉल नहीं हुआ। वो तो एक रीज़न है ही है, बट अदरवाइज भी जो पहले का जो शेयर होता था वहाँ पर, जो कलेक्टेड जो स्नो होता था वहाँ, वो भी कम हो गया है। तो क्या जो हमारा जो एनवायरनमेंट है टूरिस्ट आने की वजह से, इस पर क्या एडवर्स जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिल रहे हैं। आप देख रहे होंगे आए दिनों आप यहाँ शिमला में चले जाओ, टूरिस्ट की वजह से कोई लोग आ रहे हैं अपनी गाड़ी को रास्ते में पार्क कर रहे हैं, या फिर जो कैपेसिटी है वहाँ पर कितना जो वो कैरी कर सकता है टूरिस्ट को। सड़कें यहाँ पर बहुत नैरो है, आए दिनों ट्रैफिक जैम्स की जो व्यवस्था वो देखने को मिलती है। शिमला जैसे शहर में आपको पानी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इस तरह के जो सारे के सारे ये जो कंसेप्ट है, इसको हम कैसे डील कर सकते हैं, ये हमने टूरिज्म में इसको देखना है। तो टूरिज्म में आप बात करेंगे कि ब्रॉडली जो हमारा क्या टूरिज्म टूरिज्म का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, विच आर द मेन स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट, और हाउ इट कैन कंट्रीब्यूट इन आर GDP। इसमें आप देखेंगे जो एक हमारी स्वदेश दर्शन स्कीम भी चल रही है, जिसके तहत हम जो बड़े सारे जो हमने ऐसे जो डेस्टिनेशंस है उसको डेवलप करने की गवर्नमेंट बात कर रही है। और एक हमारी जो ये नई राहें नई मंजिलें स्कीम है, पिछली गवर्नमेंट की ये स्कीम थी, 2019 में हमने इसको लॉन्च किया था, है ना, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि आपने जंजैली को इको टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करना है, और वीर बिलिंग को पैराग्लाइडिंग के लिए, चांचल को स्कीइंग के लिए डेवलप करना है। अटल टनल के दोनों साइड वाले जो सिरे हैं वहाँ भी आपने टूरिस्ट को सपोर्ट को डेवलप करना है। और जो हमारा ये लारजी वाटर स्पोर्ट्स को आपने कैसे इम्प्रूव करना है, लारजी और तत्तापानी एंड जो पोंग डैम है, ऐसे ऐसे जो स्पोर्ट हमने जो स्पॉट्स हैं इसके अंदर आइडेंटिफाई कर रखे हैं। तो ये अपने टूरिज्म वाले सेक्टर में देखना है। फिर हिमाचल प्रदेश जो टूरिस्ट डेवलपमेंट को, हिमाचल प्रदेश जो HPTDC है, टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ये बड़े सारे जो होटल्स हैं इसके अंडर आ रहे हैं। और आए दिनों ये अलग अलग तरह के जो प्रोजेक्ट है, अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं ये लॉन्च कर रहा होता है। न्यू ईयर में आपने देख रखा है, न्यू ईयर में भी अलग अलग तरह की जो प्रोडक्ट्स है लॉन्च करता है ना। जितने भी इसके HPTDC के अंडर जो डिफरेंट पूरे पूरे स्टेट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो है, या डिफरेंट जो भी इसके अंदर जो टूरिस्ट होटल्स है, ये अभी एक इन्होंने यहाँ क्यारी बंगला के पास ही एक HPTDC ने अपना जो एक होटल है वो बना रखा है ना। जैसे शिमला का पेट्रॉफ है, ट्रिपल H है, इस तरह के बड़े सारे जो इनके होटल्स हैं पूरे हिमाचल में वो HPTDC के अंडर रहते हैं। तो कैसे हमने जो इस टूरिज्म को है वो सपोर्ट करना है, एम्प्लॉयमेंट की जो है हमने इसमें पॉसिबिलिटी है वो जनरेट करवानी है, और GDP में भी इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ना चाहिए।
तो ये और साथ में हम ये जो टूरिज्म है वो कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। तो थीम बेस्ड टूरिज्म क्या है, रिलीजियस टूरिज्म क्या है, ना एडवेंचर टूरिज्म क्या है, तो ये कल्चरल टूरिज्म क्या है, हेरिटेज टूरिज्म क्या है, इसको हमने किस तरह से जो प्रमोट करने की बात है वो कर रहे हैं। और गवर्नमेंट की क्या क्या जो स्कीम्स है वो है, क्या इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, क्या इस सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और दूसरा आप देखेंगे फिर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हमारे पास ये दो तीन जो एयरपोर्ट्स हैं, लाइक गगल एयरपोर्ट है और हमारा ये भुंतर एयरपोर्ट है, ये जो बुढ़ाटी वाला शिमला वाला एयरपोर्ट्स है, फिर एक हम ग्रीन एयरपोर्ट बनाने की भी बात कर रहे हैं। और ये जो मंडी के नागचला में बनना है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फर्स्ट एयरपोर्ट जो हिमाचल का है बनने जा रहा है। फिर उसके तहत आपने जो उड़ान सेकंड स्कीम है, इसके तहत भी हम जो 5 हेलीपोर्ट्स है वो बनाने की बात कर रहे हैं। इसमें से ऑलमोस्ट 3 हेलीपेड्स ऐसे हैं जो हमारे कंप्लीट भी हो चुके हैं, दो का भी अंडर एग्जीक्यूशन है वर्क। उसमें से आपने एक रामपुर वाला कंप्लीट हो गया है, शिमला संजौली वाला कंप्लीट हो गया है, और दूसरा बद्दी वाला कंप्लीट हो गया हुआ है। एक जो कांगनी धार मंडी में बनना था, और एक सासे जो स्नो एवलांच एंड स्टडी एस्टेब्लिशमेंट कुल्लू मनाली में जो बनना था, वो अभी उसका जो प्रोसेस है वो अंडर अंडर प्रोसेस है, वो कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो हमने एयर कनेक्टिविटी कैसे बढ़ानी है, आपने देख रखा होगा कि हिमाचल अगर लोगों ने आना है, जो दूर से लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पर एयर कनेक्टिविटी अच्छी चाहिए। बिकॉज जो प्लेनों के लोग होते हैं उनको पहाड़ों के रास्ते में ज़्यादा चलने में जो है वो कठिनाई होती है। और इसमें भी आपने फिर जो लोगों का टाइम भी जो है वो सेव होता है, अगर आपके पास अच्छी जो एयर कनेक्टिविटी है वो रहती है। तो इसके लिए अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जो गग्गल के लिए है हमारा 72 सीटर जो एयरक्राफ्ट है, वो इसने इंडिगो ने स्टार्ट करा है वहाँ से फ्लाइट। अभी तो डे का एक कर रहे हैं, फिर ये बताया जा रहा है कि शायद जो दो जो रेगुलर फ्लाइट्स है वो गगल के लिए की जाएगी, दिल्ली और धर्मशाला के बीच में। और हेली टैक्सी सर्विसेज का आपने देख रखा होगा, शिमला से धर्मशाला, शिमला से कुल्लू, शिमला से मंडी, शिमला से रामपुर, इस तरह के जो हम ये हेली टैक्सी की फैसिलिटी है वो भी टूरिस्ट को प्रोवाइड करने की हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारा जो फार फ्लंग एरियाज है कि नॉर्थ तक के लिए हमने टूरिस्ट को कैसे पहुंचाना है, तो रामपुर को हमने उससे कनेक्ट करना पड़ेगा एयर कनेक्टिविटी से। लाहौल स्पीति हमने कैसे टूरिस्ट को पहुंचाना है, चंबा हमने कैसे टूरिस्ट को पहुंचाना है। तो ये जो और इस बार के बजट में भी जो बातें हो रही हैं कि हमने जो टूरिस्ट को है वो विलेज तक के लिए, विलेज टूरिज्म को हमने प्रमोट करना है। तो ये एक हमारी जीडीपी के लिए जो एक अच्छी बात है वो टूरिज्म से हो सकती है। बट ये जो टूरिज्म है अगेन कैसा होना चाहिए, जो लोगों का कल्चर है, ट्रेडिशनल कल्चर है, उसके साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको भी कोई चैलेंजेस है वो देखने को नहीं मिलनी चाहिए। बिकॉज ऑफ आर टूरिज्म हम बहुत जगह आप टूरिस्ट देख रहे हैं कैसे जो गंदगी है उसके बाद फैलती है, प्लास्टिक डिस्पोजल इस तरह से आए दिनों सड़कों में देखने को मिलते हैं। तो वो टूरिस्ट जो हमारा है उसको कैसे हमने अवेयर करवाना है, और किस तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करवानी है, ये सारा जो है वो हमारे गवर्नमेंट के एफर्ट्स रहेंगे। और फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में और नेशनल हाईवेज कितने हैं, स्टेट हाईवेज क्या है, और इसमें गवर्नमेंट क्या क्या किन किन को जो फ्री सर्विसेज, जैसे आप देखते हैं विमेन को 50% हम जो है वो इसमें बस फेयर में डिस्काउंट दे रहे हैं, है ना। कोई अलग अलग तरह के कार्ड है, स्मार्ट कार्ड, ग्रीन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, है ना। वीमेन को हम फ्री सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारा जो भाई दूज है, और ये जो दूसरा रक्षाबंधन है, और मुस्लिम वीमेन के लिए जो बकरीद है उसमें फ्री जो उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। बट अल्टीमेटली होता क्या है, एचआरटीसी जो हमारा हिमाचल रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, ये बहुत घाटे में चला हुआ है। इंस्टेड कि आप लोगों को फ्री में फैसिलिटी प्रोवाइड करवाओ, अब वीमेन को कर रहे हैं। अब उसी के घर के जेंट्स भी हैं, उसमें हो क्या रहा है कि आप अच्छी तरह की जो बस की फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करवाओ। ज़्यादा फेयर में किसी को प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। फिर इस तरह का जो एक साइड से आप लेके दूसरी साइड से जो क्वालिटी सर्विस है वो नहीं मिल पाएगी। तो ये इसके भी एक ड्रॉबैक्स है वो देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग ये जो है, और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कौन सा जो एक्सटर्नल एजेंसी है वो हमें सपोर्ट कर रही है, ये आपने इस चैप्टर में देखना है। सो इन tourism and transportation, if we see the global GDP, the 10% size of the global GDP is because of the tourism। बड़े बड़े देश आपने यूरोप के जैसे स्विट्जरलैंड है, जिनकी जो जीडीपी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, टूरिज्म के ऊपर, है ना। हमारे पास सऊदी अरेबिया का जो यूएई का एमिरेट्स है, दुबई, वहाँ की जीडीपी सारे टूरिज्म के ऊपर चल रही है। थाईलैंड है जिनकी जीडीपी टूरिज्म के ऊपर चल रही है। तो हम कैसे टूरिज्म को एक जो अपनी जीडीपी के लिए एक मेन सोर्स है वो बना सकते हैं। ग्लोबल जीडीपी में 10% कॉन्ट्रीब्यूशन है टूरिज्म का, और उसमें भी ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट में कितना है, 9.4%।
ये जो 10% है ग्लोबल जीडीपी को टूरिज्म की वजह से आ रहा है, उसमें से भी 94। अभी आपने देखा था पीछे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने लोगों से ये आह्वान भी किया था कि आप विदेश जाने से पहले जो लोग घूम फिर सकते हैं, जिनके पास पैसा है, उन लोगों को क्या करना चाहिए, पहले जो हमारा इंडिया है उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। इंडिया में बड़े सारे ऐसे जो अच्छी जगह हैं जहाँ विजिट कर सकते हैं, उन जगह में आपको घूमना चाहिए। तो ग्लोबल जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो 9.4% आता है टूरिज्म की वजह से। और एक जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इंडेक्स आया था 2021 में, इंडिया का रैंक टूरिज्म में कौन सा है, 54% है। साउथ एशिया में तो ये टॉप 10 में रहता है, साउथ एशिया में अभी जापान फर्स्ट नंबर में आता है। और अगर आप इंडिया की जीडीपी में बात करें तो हमारी इंडिया की जीडीपी है 7% बिकॉज ऑफ द टूरिज्म एंड 5% एम्प्लॉयमेंट। इंडिया की जीडीपी में 7% कॉन्ट्रीब्यूशन है टूरिज्म का और 5% है एम्प्लॉयमेंट के लिए। और वहीं अगर हिमाचल में देखें तो 7% जो हमारा पोर्शन है वो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी का हिमाचल की इकॉनमी में, और 14.42% है एम्प्लॉयमेंट में। तो हमने ये देखा वर्ल्ड वर्ल्ड जीडीपी में वर्ल्ड जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयमेंट कितना आता है इसकी वजह से, 10% है। एम्प्लॉयमेंट कितना है, 9.4%। 9% जो 4% है वो ग्लोबल में इसमें एम्प्लॉयमेंट है। और इंडिया के कंटेक्स्ट में अब अगर हम बात करें तो इंडिया में 7% कंट्रीब्यूशन है, और जीडीपी में एम्प्लॉयमेंट में कितना है, 5%। और अगर हम वही हिमाचल की बात करें तो एचपी का जो जीडीपी में है वो 7% है, और एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को दे पा रहा है, 14.42%। कितने परसेंट लोगों को हम दे पा रहे हैं। और 54th रैंक है हमारा, जो किसके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो इंडेक्स आया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये जो इंडेक्स आया था इसके तहत है। आजकल तो हमारी सरकार मना भी, ये मानती भी नहीं है इनके जो इंडेक्स आ रहे हैं। अभी इंटरनेशनल जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया है उसमें इंडिया की जो रैंक है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुई है ना। तो हमारे मिनिस्टर कह रहे हैं, अनुराग ठाकुर जी का कल भी स्टेटमेंट था कि ये जो है वो इम्पार्शली जो ये इसमें जो फेवर है, फेवर किया जाता है इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए। तो गवर्नमेंट को ऐसी बातें मान लेनी चाहिए जहां पर जो हमारे देश में कोई काम ठीक नहीं हो रहा है तो उसको इम्प्रूव करने की हमारी सरकारों की भी ये कोशिश होनी चाहिए, वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट वेदर स्टेट गवर्नमेंट है। तो ये जो हमारा जीडीपी के लिए कंट्रीब्यूशन है और स्टेट की जीडीपी के लिए कंट्रीब्यूशन है वो ये रहता है। फिर इसमें आप देखेंगे जो न्यू एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो उसका एक जो प्रोजेक्ट चला है, एडीबी इसको फाइनेंस कर रहा है। इसके दो ट्रांच है, वन और टू, ट्रांच वन और जो टू में है इसका के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है टूरिज्म के लिए, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए एडीबी हमें हेल्प कर रहा है। फिर स्वदेश दर्शन स्कीम, ये जो जिस स्कीम की मैं बात कर रहा था, स्वदेश दर्शन स्कीम, इसके तहत कि हम विदेश जाने से पहले जो हमारे यहाँ एक्सप्लोर्ड एरियाज हैं हिमाचल अपने देश में उसको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। तो इस स्कीम के तहत, स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, 2017 में ये स्टार्ट की गई है ना। कि देखिए अपने देश को पहले, बाहर विदेश जाने घूमने से पहले हमें जो है अपने देश को एक बार विजिट कर लेना चाहिए। तो इसके तहत हिमाचल में भी स्कीम के तहत जो हमने डेस्टिनेशन जिनको हम डेवलप करने की बात कर रहे हैं, ये पूछे जाते हैं कि कौन सा जो डेस्टिनेशन है स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत हम ला रहे हैं। तो इसमें भी आप देखेंगे एक तो हमारा कन्वेंशन सेंटर है एट क्यारी घाट, क्यारी घाट जो सोलन वाला है वहाँ पर एक कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। शिमला हेलीपोर्ट है, विलेज हार्ट बन रहा है कांगड़ा में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फ्री स्टैंडिंग आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग वॉल मनाली में, और आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर भले ही माता चंबा महाटेश्वरी टेम्पल के टेम्पल प्रीमिसेस को डेवलप किया जाएगा। और इंस्टॉलेशन ऑफ सिग्नेगेस गैंट्रीज क्लोज सर्किट टेलीविजन वायरलेस फैसिलिटीज फॉर द इंटायर सर्किट, और पैराग्लाइडिंग सेंटर एट बीर बिलिंग। तो ये जो डेस्टिनेशन है इसको हम किसके लिए डेवलप कर रहे हैं, हाटकोटी माता के उसको हमने परिसर को डेवलप करना है, बीर बिलिंग को डेवलप कर रहे हैं। क्यारी घाट में जो कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है, शिमला में हेलीपोर्ट है, कांगड़ा में विलेज हाट है ना, आर्ट एंड कल्चर जो भलाई माता में बन रहा है, ये स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत बनाए जा रहे हैं। फिर इसके बाद जो है सिविल एविएशन है। सिविल एविएशन में आप देखेंगे
सिविल एविएशन में अभी 3 हमारे पास एयरपोर्ट है। 3 एयरपोर्ट है, कौन कौन से हैं? गगल और जुबड़टी एंड भुंतर। इसको भी, इनका जो रनवे है वो बढ़ाने की बात हो रही है। गगल एयरपोर्ट का अभी भी ये असेंबली में क्वेश्चन लगा हुआ था कि वहाँ से जो लोग हैं वो डिस्प्लेस हो रहे हैं, अगर हमने इसका जो रनवे बढ़ाना है। क्योंकि आपको पता है जो बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं ना उसके लिए लंबा रनवे चाहिए होता है। तो 72 जो हमने एयरक्राफ्ट 72 सीटर एयरक्राफ्ट है, अभी इंडिगो ने यहाँ गगल के लिए स्टार्ट भी किया है ना। तो इस तरह से जो इसकी रनिंग जो वो बे है वो यहाँ शिमला के एयरपोर्ट का भी और भुंतर के एयरपोर्ट का भी, उसको भी बढ़ाने की बात हो रही है। और जो तीसरा हमारा एयरपोर्ट है वो कौन सा है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, अभी तक के लिए नहीं है। वो कौन सा बनेगा? मंडी में, जिसको कि हम नाम दे रहे हैं ग्रीन। ये नागचला मंडी में बन रहा है ना। नागचला डकैती भी आपने उसमें हिमाचल की हिस्ट्री में सुन रखा होगा। ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा मंडी में। और इसको 49% एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का शेयर रहेगा और 51% स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का रहेगा, है ना। ये है इसके तहत जो हमारा एयरपोर्ट्स है। और फिर हेलीपोर्ट है। ये जो हेलीपोर्ट है, छोटे छोटे जहाँ पर हेलीकॉप्टर्स लैंड हो सकते हैं, उसको हम हेलीपोर्ट बोलते हैं। ये एयरपोर्ट्स है ना, जहाँ एयरक्राफ्ट लैंड हो सकते हैं, हेलीपोर्ट है। हेलीपोर्ट में आप देखेंगे, मैंने ये जो 5 आपको बताए हेलीपोर्ट में, ये जो हमारी उड़ान 2 है, ये उड़ान 2 का अगर आपको ध्यान हो 2017 में, 27 अप्रैल 2017 को ये लॉन्च किया गया था उड़ान 2। और इसकी जो पहली फ्लाइट है उड़ान फर्स्ट की किसके बीच में हुई थी? उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, है ना। 27 अप्रैल 2017 को ये स्टार्ट की गई थी शिमला और दिल्ली के बीच में। तो इसका जो उड़ान 2 का सेकंड फेज चल रहा है, उड़ान जो 2 चल रही है, इसमें हमने ये जो एयरपोर्ट से बनाने की बात करी थी, जिसमें एक शिमला संजौली वाला है, दूसरा रामपुर और तीसरा बद्दी, रामपुर बद्दी एंड कांगनीधार एंड सासे। तो ये संजौली वाला तैयार है, रामपुर वाला तैयार है, बद्दी वाला तैयार है। इसका जो है अंडर प्रोसेस है, काम चल रहा है अभी। ये उड़ान 2 के तहत इसको डेवलप किया जा रहा है। देन उसके बाद नई राहें नई मंजिलें, एक और जो स्कीम है। ये जो नई राहें नई मंजिलें हैं, नई राहें नई मंजिलें के तहत, मंजिलें जेड, नई राहें नई मंजिलें के तहत हम बना रहे हैं। इसमें भी बड़े सारे जो नई राहें नई मंजिलों के तहत स्वदेश दर्शन है, और ये हमारी एचपी गवर्नमेंट की स्कीम है, ये सेंट्रल स्कीम है। इसके तहत हम बात कर रहे हैं। एक तो आपने चांचल में किसके लिए डेवलप करना है? स्कीइंग के लिए, है ना। हम कल भी मैं बता रहा था कि टूरिज्म में हमने उसको कैसे इम्प्रूव करना है ना। वहाँ पर जो स्काई रिजॉर्ट है, स्काई अपलिफ्ट अपलिफ्ट जो रिजॉर्ट है वो बनाए जाएंगे। और दूसरा बीर बेलिंग को डेवलप करना है पैराग्लाइडिंग के लिए, झंझैली को डेवलप करना है इको टूरिज्म के लिए, और लारजी तत्ता पानी और जो पोंग डैम है उसको डेवलप करना है वाटर स्पोर्ट्स के लिए। और रोहतांग टनल के जो दोनों साइड है उसको भी डेवलप करना है। और जो ये शेर जागस विलेज है सिरमौर के राजगढ़ का, इसको भी पैराग्लाइडिंग के लिए डेवलप करना है। और एक इको टूरिज्म चूड़धार, बाया नौराधार से चूड़धार के लिए उसको इको टूरिज्म के लिए डेवलप करना है। और कंस्ट्रक्शन ऑफ शिवधाम है एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ वेरियस रिलीजियस टेम्पल्स। जितने भी हमारे पास रिलीजियस टेम्पल्स है उसको हमने ब्यूटिफिकेशन करनी है। तो इस नई राहें नई मंजिलों के तहत है। अभी इस बार के बजट में तो इसका नाम नहीं है, ये पुरानी गवर्नमेंट को इसको लेकर के भी इन्होंने ऐतराज जताया था कि ये जो स्कीम इसको सरकार है बंद कर रही है।
तो अभी तक के लिए जो हमने देखा नई राह नई मंजिलों के तहत क्या क्या है, एक तो हमारा चांशल है स्कीइंग के लिए, पैराग्लाइडिंग के लिए हम बीर बिलिंग को कर रहे हैं, अटल टनल के दोनों साइड हमने इसको डेवलप करना है। पैराग्लाइडिंग के लिए शेर जगास विले जो सिरमौर के राजगढ़ का है उसको डेवलप कर रहे हैं हम। और दूसरा जो वहाँ टूरिज्म इको टूरिज्म है वो नौरा धाटू चोरधारम डेवलप कर रहे हैं। और जंजैली को भी डेवलप किया जा रहा है इको टूरिज्म के लिए। और उसके बाद जो है वो शिवधाम मंडी में और बैरिज जो हमारे पास और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है वो लारजी तत्तापानी एंड पोंग डैम में हमने स्टार्ट करनी है। और जो जितने भी रिलीजियस टेम्पल्स है उसका भी हमने ब्यूटिफिकेशन करना है, वो इस स्कीम के अंडर किया जाएगा। फिर इसके बाद और जो हमारे पास स्कीम्स हैं सस्टेनेबल टूरिज्म को, ये सस्टेनेबल टूरिज्म का डेफिनेशन मैंने बताया आपको। यूनेस्को, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, टूरिज्म दैट रिस्पेक्ट बोथ लोकल पीपल एंड एज वेल एज द ट्रेवलर एंड कल्चरल हेरिटेज एज वेल एज द एनवायरमेंट, कि जो ट्रेवलर को भी, लोकल पीपल को भी और कल्चरल हेरिटेज को भी, इन्वायरमेंट को रिस्पेक्ट करता है, दैट इज द सस्टेनेबल टूरिज्म। और थीम बेस्ड टूरिज्म की हम बात कर रहे हैं, ये थीम दे रखे हैं जो हमारी टूरिज्म पॉलिसी 2019 है। ये आपका जो फिगर 14.2 है, ये सारे मैंने बहुत बार बताए, इको टूरिज्म है ना, एग्रो टूरिज्म, स्नो टूरिज्म, लेक टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, पिलग्रमेज टूरिज्म, कल्चर हेरिटेज, हेल्थ एंड वेलनेस, फिल्म टूरिज्म, MICE टूरिज्म। तो ये जो टूरिज्म है इसको, जैसे आप इको टूरिज्म में देखेंगे क्या क्या है, रिवर है, फॉरेस्ट है ना, इको टूरिज्म में फ्लोरा एंड फोना है, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और एग्रो टूरिज्म में जैसे ऑर्गेनिक फार्म्स है, स्टोन फ्रूट्स, लोकल फूड, जो लोकल प्रोड्यूस है उसको आप ले सकते हैं। स्नो टूरिज्म में बड़े सारे हमारे पास ट्रैक्स है ना, स्नो फेड माउंटेन्स है। और फिर लेक टूरिज्म में ग्लेशियर लेक्स है, नेचुरल लेक है, आर्टिफिशियल लेक्स है। और एडवेंचर टूरिज्म में आपने देखा होगा वाटर स्पोर्ट्स है, लैंड है, रॉक क्लाइंबिंग है, इस तरह के जो है स्नो क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग, अलग अलग तरह के हमारे पास स्पोर्ट्स है। पिलग्रिमेज टूरिज्म में आपने बड़े सारे हमारे पास पिलग्रिमेज जो साइट्स है ना, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। कल्चर हेरिटेज में बड़ी जो हमारे पास हेरिटेज है, बिल्डिंग्स है, कांगड़ा फोर्ट है ना, एडवांस स्टडी, इस तरह के जो हमारे पास बड़े सारे जो हेरिटेज है, आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट, कुजीन, इसको आपने डेवलप करना है। हेल्थ एंड वेलनेस के लिए तो आपको पता ही है, हिमाचल हॉट स्प्रिंग्स है, हिमालयन आयुर्वेदा है, स्पिरिचुअल सेंटर्स है, योगा, मेडिसिन, ये हम प्रमोट कर सकते हैं। फिल्म टूरिज्म जैसे कुल्लू और मनाली, शिमला, यहाँ पर जो है फिल्म जो हम शूटिंग होती है उसको हम डेवलप कर सकते हैं। MICE के तहत आपने देखा, MICE में हम क्या करते हैं, मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस, तो ये इसके तहत किया जा रहा है। तो ये हमारा थीम बेस्ड टूरिज्म है। तो जब भी आपके पास टूरिज्म को के ऊपर लिखने के लिए आए मेंस में कभी भी, तो ये जो थीम्स है डाल रखे हैं हमने, और ये जो 10 थीम्स है टूरिज्म पॉलिसी की, इसको आप इनकलकेट कर सकते हैं। देन HPTDC हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ये 1972 में खुला है, और जितने भी इसके अंदर जो सारे के सारे होटल्स है वो इसके द्वारा मैनेज किए जाते हैं। और क्यारी बंगलो में इन्होंने अभी जो क्यारी घाट में एक नया जो होटल है इनका वो भी बना है। फिर इसके बाद देखो रोड्स एंड ब्रिजेस, रोड्स, नेशनल हाईवे 9, इसको कौन, NH जो हमारी NHAI है, नेशनल नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो इसको मेंटेनेंस करती है। 9 नेशनल हाईवे है, 19 स्टेट हाईवेज है, और उसमें से 45 डिस्ट्रिक्ट हाईवेज है। तो ये रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है। और रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको पता है, रेलवे का क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, नैरो गॉज कौन सी है, ब्रॉड गॉज कौन सी है। और उसके बाद है इसमें पॉलिसीज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसकी क्या क्या पॉलिसीज है। एक तो ये सर्टिफिकेशन एंड व्हीकल फिटनेस सेंटर खोल रखा है बद्दी में। जो व्हीकल्स होते हैं ना उसका की फिटनेस जो हम लेते हैं कि ज्यादा जो एयरोसोल है वो तो नहीं छोड़ा जा रहा है, तो एक फिटनेस सेंटर है ये हमने बद्दी में खोला है। क्रिएशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नगर, गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट नगर होता है जहां पर आपको सारे की सारी जो फैसिलिटीज है मिल रही है ना, मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। हेल्थ हेल्थ की वहाँ पर इस तरह की जो कोई जो ये हेल्थ प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है वो वहाँ पर है। सारे की सारी जो फैसिलिटी वो मिल रही है। ट्रांसपोर्ट नगर, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की बात कर रही है, बड़े सारे जो डिस्ट्रिक्ट में इसको बना भी दिया गया है। ड्राइविंग सेंटर, स्कूल और पोल्यूशन चेक सेंटर भी ये भी खोले गए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाई गई है, इलेक्ट्रिक 2020 की, ये गवर्नमेंट इसको बोल रही है फिर से लाने की। 22 में जो थी इसको, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है ये अब की सरकार बता रही है लाने के लिए। बट इनमें बताया गया है कि 30% जो है 2030 तक के लिए हमारे जो टोटल व्हीकल्स है वो इलेक्ट्रिक हो जाने चाहिए।
ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत 2020 वाली है, इसमें हमने मॉडल टाउन्स बना रखे थे, शिमला, धर्मशाला, मंडी और बद्दी। यहाँ पर जो है हम पायलट प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को वो स्टार्ट करेंगे। फिर और जो आप देखेंगे रोड ट्रांसपोर्ट में हमारे पास अभी भी 75 इलेक्ट्रिक बसेज चल रही है और 50 इलेक्ट्रिक टैक्सीज है। और अभी गवर्नमेंट जो है 1500 इलेक्ट्रिक बसेज को परचेज करने की भी बात कर रही है। रोड ट्रांसपोर्ट में ये जो अलग अलग स्कीम है इनके के गवर्नमेंट की चल रही है, जिसमें ग्रीन कार्ड स्कीम है। ग्रीन कार्ड में आपको पता है कितना परसेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है, 25% है ना, 50 किलोमीटर तक के दायरे का। जिस सेंटर का आपका वो ग्रीन कार्ड होगा, वहां से जो 50 किलोमीटर का दायरा होगा, उसमें ये जो 25% है रिलैक्सेशन है या डिस्काउंट है वो दिया जाता है। स्मार्ट कार्ड स्कीम में 10% है। और उसके बाद एक समान कार्ड स्कीम है, समान कार्ड स्कीम में 30% का डिस्काउंट दिया जाता है। फ्री फैसिलिटी टू वीमेन, विमेन को जो है ये 3 दिन है, भाई दूज, रक्षाबंधन और बकरीद, इसमें फ्री फैसिलिटी दी जा रही है। और डिस्काउंट टू इन फेयर टू विमेन, इसमें 50% जो स्टेट के अंदर है, स्टेट की बाउंड्री के अंदर है, 50% विमेन को इसमें सब्सिडी मिल रही है, सब्सिडी नहीं डिस्काउंट मिल रहा है फेयर में। और फ्री फैसिलिटी टू स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनको भी सरकारी स्कूलों में आने जाने की जो व्यवस्था है वो फ्री है। फ्री फैसिलिटी टू द पर्सन फ्रॉम सीरियस डिजीज, जिसको कैंसर है या डायलिसिस हुआ है, स्पाइनल इंजरी है, किडनी, ऐसी किसी को जो बीमारी है, अगर उन्होंने स्टेट से बाहर भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन के द्वारा रेफर किया गया है किसी दूसरे अस्पताल में, पीजीआई, एम्स में उसका इलाज करने के लिए, तो उसका भी जो फेयर है वो फ्री है। और फ्री फैसिलिटी टू द पर्सन विद स्पेशल एबिलिटी, 70% से ज्यादा जो स्पेशल लेवल है उनको भी फ्री फैसिलिटी दी जा रही है। फ्री फैसिलिटी टू ग्लेनेटरी अवॉर्डी, जो ग्लेनेटरी अवॉर्डी है ना, जिनको कि कोई भी जैसे परमवीर चक्र है और हमारा अशोका चक्र है, इस तरह के वीर चक्र, महावीर चक्र, जो भी ग्लेनेटरी अवॉर्डी है उनको भी इसमें फ्री फैसिलिटी है। और टैक्स फ्री ट्रेवलिंग फैसिलिटी टू फैमिलीज ऑफ मार्टियर्स, जो वॉर विडो है ना, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको भी फ्री में जो ये फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जा रही है। सो दिस इज ऑल द स्कीम विच इज रन बाय द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। सो ये था आपका टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर। इसमें हमने मोटी मोटी अगर बात करें तो हमने देखा, एक तो हमारे पास था कि इसका जो वर्ल्ड जीडीपी है वो टूरिज्म का 10% कंट्रीब्यूशन आ रहा है और एम्प्लॉयमेंट में 7% कंट्रीब्यूशन है। हिमाचल की जीडीपी में और नेशनल की जीडीपी में 7% कंट्रीब्यूशन है, 5% एम्प्लॉयमेंट के लिए। हिमाचल में हमने देखा कि 7% जीडीपी में है और 14.42% हमारा एम्प्लॉयमेंट के लिए ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। और साउथ एशिया में हमारा टॉप 10 रैंकर है और जापान जिसमें फर्स्ट नंबर पर है। और इंडिया की अगर हम बात करें 54th है, जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट जो आया था। और उसके बाद हमने देखा कि टूरिज्म जो सेक्टर है वो हिमाचल में हमारे पास इसमें कौन कौन सी स्कीम है। हमने स्वदेश जो दर्शन स्कीम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम रहती है, कौन कौन सी जो हम साइड से इसमें डेवलप कर रहे हैं। और फिर स्टेट की है नई राहें नई मंजिलें। और सिविल एविएशन में हमने देखा 3 एयरपोर्ट से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं, उड़ान सेकंड का जो फेज है वो भी चल रहा है। और उसके बाद हमने बात करी कि जो हमारा एचपीटीडीसी है वो सारे के सारे जितने भी इसके होटल्स है उसको ये देखता है। कितने हमारे पास नेशनल हाईवेज है, 9 नेशनल हाईवेज है, कुछ स्टेट हाईवेज है, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज है। और उसके बाद हमने बात करी कि क्या क्या जो ये जो स्कीम है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा दी जा रही है, जिसमें हमने बात करी हमारे पास समान जो ग्रीन कार्ड है, जिसमें कि हमें 25% सब्सिडी दी जा रही है। और एक स्मार्ट कार्ड है और समान कार्ड है। और वीमेन को 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। और इन 3 डेज में हम जो है फ्री फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो कोई सीरियस डिजीज है उनको भी दे रहे हैं फ्री फैसिलिटी, 70% से ऊपर है कोई स्पेशली एबल्ड उसको भी फ्री दे रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उनको भी फ्री हम ट्रांसपोर्टेशन जो है वो दे रहे हैं। और किसी ने जो सीवियर डिजीज से जो जिसको हुआ है सीवियर डिजीज, अगर उसने स्टेट में और स्टेट से बाहर इलाज करने के लिए जाना है तो उसको भी हम फ्री फैसिलिटीज दे रहे हैं। तो ये जो मार्टियर्स हैं हमारे ग्लेनेटरी अवार्ड, उनको भी हम फ्री फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द tourism and